अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करो। एक मकाम पे अल्लाह ने फ़रमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा मरना, मेरा जीना अल्लाह दो जहां का जो रब है उसके लिए है। एक जगह पे अल्लाह फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि हमें ना आपके जानवर का खून चाहिए, ना हमें आपके जानवर का गोश्त चाहिए, बल्कि जो हम कुर्बानी आपसे लेते हैं वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, आपका तक़वा चेक करने के लिए ये सारा अमल किया जाता है कि आपके अंदर इबादत का ज़ौक़ कितना है, आपके अंदर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को पूरा करने का शौक़ कितना है। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया, वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून, वो माल जो घटिया हो, वो माल जो तुम्हें नापसंद हो, फरमाया अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना करो। वला तयम्ममुल खबीसा, जो हमारी नज़रों में एक माल गंदा है, पुराना है, जो हम खुद इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, अल्लाह फरमाते हैं ऐसा माल मेरे रास्ते में ख़र्च ना करो। और फिर ये हुक्म है कि अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया हुआ है तो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना वाजिब है। मकामात रखे हैं, जिस तरह अभी कुर्बानी का मौका आएगा, मालदार पर कुर्बानी वाजिब है। हज का मौका है, साहिब निसाब पर हज फ़र्ज़ है। इसी तरह अल्लाह ने मौक़े रखे, मौक़े रखे हैं कि उन मौक़ात पर माल का खर्च करना वाजिब और फ़र्ज़ हो जाता है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे घर का दरवाज़ा खटका, मैंने पूछा कौन? सवाल करने वाले ने बताया, साइल ने बताया कि मैं मांगने के लिए आया हूँ, अगर कुछ है तो दे दो। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने वो चीज़ उठाई जो मुझे पसंद नहीं थी, वो मैंने उसको अता कर दी। अल्लाह के नबी ने मुझे देखा तो फरमाया, आयशा वो माल, वो चीज़ जो तुम्हें पसंद नहीं, वो तुमने इसको क्यों अता की? और फिर फरमा दिया कि वो चीज़ अल्लाह के रास्ते में दो जो तुम्हें खुद पसंद हो। मेरे भाइयों, आज हमारा हाल ये हो चुका है, आज हमारे घर के अंदर जो सालन ख़राब हो जाए वो उठाकर हमसाए को देंगे, रिश्तेदार को देंगे, मांगने वाले को अता करेंगे। जो लिबास, जो चीज़ हम खुद पाना, खुद डालना पसंद नहीं करते, वो उठाकर हम दूसरे को देते हैं। मेरे कुरान ने, मेरे नबी के फरमान ने ये फरमाया है, वो चीज़ अता करो जो तुम्हें खुद पसंद हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे वाक़यात सामने आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारा माल आ गया, आपने उसको तकसीम करना शुरू फरमाया। ज़ोहर से लेकर ईशा तक आप उसको तकसीम करते रहे, यहाँ तक कि फिर आप अपने घर में तशरीफ़ ले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में गए
फरमाया कि मुझे सुकून नहीं आ रहा। क्यों? कि जो माल बचा हुआ है मैं वो भी तकसीम करना चाहता हूँ। आप फ़ौरन वापस आए, आकर जो माल बचा हुआ था वो भी अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दिया। गुरबा में, यतीम में, मसाकीन लोगों में वो भी तकसीम कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अब ऊपर वाला हाथ कौन सा होता है? ऊपर वाला हाथ देने वाला होता है, नीचे वाला लेने वाला होता है। तो अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ऊपर वाला हाथ दिया है, हमें देने वाला बनाया है, ना कि लोगों से मांगने वाला बनाया है। इस पर अल्लाह का शुक्रगुजार बनो कि मेरे पैगंबर ने हमेशा दिया है, मेरे पैगंबर के अहले बैत ने हमेशा दिया है, सहाबा इकराम ने, बुजुर्गान दीन ने, उलमा इकराम ने हमेशा दिया है। और अल्लाह ने हमें भी यही हाथ नसीब फरमाया है कि अल्लाह के रास्ते में दो, जितना हो सके अल्लाह के रास्ते में निकालो। और इसी तरह मेरे भाइयों, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनको अल्लाह बहुत बड़ा अजर अता करता है। फरमाया दुनिया के अंदर दो लोग ऐसे हैं जिन पर इंसान रशक कर सकता है, जिन पर इंसान हसद कर सकता है। फरमाया एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद की नेमत से नवाजा है, जिसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज किया है, जिसको अल्लाह ने हाफिज़े कुरान बनाया है। फरमाया उसकी तरफ देखकर रशक करो, हसद करो। अल्लाह जो तूने इस इंसान को नेमत अता की है वो नेमत मुझे भी अता फरमा। और इसी तरह फरमाया वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, फरमाया उस पर रशक करो, हसद करो। अल्लाह मुझे भी इतना माल दिया होता मैं तेरे रास्ते पे अता कर। आज हसद है तो किस चीज़ का है? कि मेरे पास माल ज़्यादा हो जाए, मुझे कोठी मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, मुझे माल पैसा मिल जाए। अगर हसद है तो इन चीज़ों का है। इस हसद से अल्लाह के नबी ने फरमाया है ये हसद इंसान को ऐसे खा जाता है, इंसान की नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जितना आपका देने का लेवल होगा, आपके देने का लेवल का इखलास होगा, फरमाया अल्लाह उतना ही बड़ा अजर अता करेगा। अब एक बंदा देता है, उसके दिल में रियाकारी है कि लोग मुझे देखें मैं अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। एक बंदा है वो देता है कि इस हाथ से देता है कि दूसरे हाथ को इल्म नहीं होता। फरमाया उसका इखलास और इसके इखलास का फ़र्क है। जितना इखलास का लेवल होगा उतना ही बड़ा अजर होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह दुगना करके अता करता है, दुगना करके अता करता है। तो मेरे भाइयों, अभी हमें कुर्बानी का मौका आने वाला है, इसमें भी हमसे अल्लाह ताला, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर जो वाजिबात हैं उन वाजिबों से एक वाजिब मुसलमानों पर जो लागू होता है वो कुर्बानी का है कि हमने कुर्बानी निकालनी है, माल निकाल कर कुर्बानी को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना है। लेकिन कब होगा? जब हमारे सामने ये आयत होगी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा महबूब हो, जो तुम्हें पसंद हो। अब मैं माल पसंद है और माल इतना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला नेकियां कबूल फरमाता। सबसे बेहतरीन सदका ये है फरमाया जो अपने घर वालों पर और अपने रिश्तेदारों पर किया जाए। और इसी तरह अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए हो। हमने जो भी कुर्बानी करनी है वो किसके नाम पे हो? अल्लाह के नाम पे हो जाए, यानी अल्लाह के लिए कुर्बानी हो।
गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी ना हो। अगर गैरुल्लाह के लिए कुर्बानी होगी तो आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। सबसे पहला मसला तो ये है। और इसी तरह कुर्बानी के जानवर में जो हिस्से होते हैं उनमें भी हमने ये ख्याल करना है, कोई ऐसा गैर मज़हब इंसान जो मुसलमान नहीं है अगर वो शामिल हो जाए तो उसका अक़ीदा गलत है, उसका अक़ीदा ख़राब है, इसकी वजह से हमारी कुर्बानी ज़ाया हो जाए। जो मुसलमान हैं, अक़ीदों के पुख्ता लोग हैं, उनके साथ अपना हिस्सा डालिएगा। कहीं ऐसे लोग ना हों जिनके अक़ीदे ख़राब हों और हमारी कुर्बानी उनकी वजह से ख़राब हो जाए, ज़ाया हो जाए। इसी तरह कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है तो कुर्बानी के जानवर ख़रीदने पर दो बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहली बात फरमाया कि जो जानवर भी आपने ख़रीदना है उसके आज़ा मुकम्मल होने चाहिए। नंबर 2 पे फरमाया वो खूबसूरत होना चाहिए। आज़ा मुकम्मल हो, खूबसूरत हो, वो जानवर अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करो। अब आप जब भी क़ुरबानी करेंगे, क़ुरबानी के अल्लाह के नबी ने बहुत फजीलत को बयान फरमाया है। देखिए, कोई भी अमल है उम्मत मुस्लिमा का, उसकी फजीलत ज़रूर है। अब क़ुरबानी है, क़ुरबानी उम्मत मुस्लिमा करती है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो क़ुरबानी करता है तो क़ुरबानी वाले जानवर के खुर और सींग और इसी तरह उसके बाल वो अल्लाह ताला के दरबार में पेश होते हैं। और फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़ुरबानी को ज़िबा किया जाता है, जिस वक़्त ज़िबा करने लगते हैं, अभी जिस्म से निकलने वाला खून गिरता नहीं है, अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। और अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को तलक़ीन करो कि वो क़ुरबानी करे, क़ुरबानी का अमल करे। और इसी तरह क़ुरबानी के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मदीनति आशरा सिनीन, फरमाया अल्लाह के नबी 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और 10 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी की है। और उम्मत को भी हुक्म बयान फरमाया है कि कुर्बानी करो। और इसी तरह फरमाया कि जो इंसान गुंजाइश रखता है कुर्बानी करने की, इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हमारी ईदगाह की तरफ ना आए। इससे बड़ी वाईद क्या हो सकती है कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि हमारी खुशी की तरफ ना आए, हमारी ईदगाह की तरफ वो शख्स ना आए जिस पर कुर्बानी वाजिब है, इसके बावजूद वो कुर्बानी नहीं करता। और इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा मा हाज़िहिल अज़हा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कुर्बानी क्या है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सुन्नत है। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया फ़मा लना फ़ीहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इस पर हमें क्या मिलेगा? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिकुल्लि शअरतिन हसना, फरमाया जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला नेकी अता फरमाएगा, जानवर के हर बाल के बदले में नेकी मिलेगी। अब हम गिनती करने लगे तो शायद गिनती ना हो सके, इतने जानवर के जिस्म पर बाल होते हैं। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह जो ऊन वाला जानवर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके बदले में भी आपको नेकियां अता की जाएंगी, यानी ऊन है उसके बदले में भी नेकी मिलेगी। कितनी बड़ी फजीलत है कुर्बानी करने की। हमने तो 20, 30, 40, 50, 1 लाख 2 लाख का जानवर ख़रीद कर अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करना है तो अल्लाह ने एक एक बाल के बदले में उस इंसान को नेकी अता करनी है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह जानवर और ये कुर्बानी जो है इसके बारे में एक फ़जीलत ये भी है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा जब कुर्बानी होने लगे तो आप करीब जाकर खड़ी हो जाया करो, जब कुर्बानी होने लगे आप करीब चले जाया करो, जब जानवर के गले पे छुरी चलती है
और उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है तो अल्लाह ख़ताएँ माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है, कुर्बानी करने वाले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज़ें तुम्हारी मेरे लिए, कुर्बानी तुम्हारी मेरे लिए, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी मौत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। मेरे भाई, जब हम ये सोच लेंगे कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए है, जब हम ये सोच लेंगे हमारा मरना अल्लाह के लिए है, फिर हमारे लिए हर अमल आसान हो जाएगा। अब कुर्बानी करनी है, कुर्बानी का जानवर ख़रीदना है, उसमें दो बातों का ख्याल रखना है। एक क्या फरमाया कि सारे आज़ा मुकम्मल होने चाहिए। नंबर 2 पे फरमाया कि खूबसूरती होनी चाहिए, जानवर खूबसूरत लगना चाहिए, सारे आज़ा मुकम्मल हों। फरमाया कि कुर्बानी सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि कुर्बानी के अंदर कौन कौन से जानवर ज़िबा होते हैं। हदीस की रूह से कुर्बानी में 4 जानवर ज़िबा होते हैं। 4 जानवरों को कुर्बानी में ज़िबा किया जाता है। एक ऊँट है, नंबर 2 पे गाय भैंस बैल, नंबर 3 पे बकरा या बकरी, नंबर 4 पे दुम्बा या भेड़ वगैरह, ऊँट या ऊँटनी। अब इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो शरीयत ने इनकी उम्र को ये मुकर्रर की है कि अगर ऊँट या ऊँटनी है तो उनकी उम्र 5 साल होनी चाहिए। अगर गाय बैल भैंस है उनकी उम्र 2 साल होनी चाहिए। अगर बकरा या बकरी है उनकी उम्र 1 साल होनी चाहिए, 1 साल से कम ना हो। इसी तरह अगर भेड़ या दुम्बा है, फरमाया कि अगर आप उसको खड़ा करें साल के जानवरों के दरमियान और आपको मालूम महसूस हो रहा हो कि ये दुम्बा साल के जानवरों के बराबर नज़र आ रहा है 6 महीने का, लेकिन साल के जानवरों के बराबर नज़र आ रहा है, तो उसको ज़िबा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 6 महीने का नज़र आ रहा है, फरमाया फिर उसको ज़िबा नहीं कर सकते, उसको साल का होगा तो ज़िबा किया जाएगा। और इसी तरह ये कुर्बानी जो है, ये कुर्बानी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में आया कि कुर्बानी हर उम्मत में रही है, हर उम्मत ने कुर्बानी की है। ये कुर्बानी का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से चला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया। फरमाया इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हाबील और काबील, अल्लाह ने उनको हुक्म फरमाया कि कुर्बानी करो। उनमें से एक ने गल्ले की कुर्बानी की, एक ने जानवर को ज़िबा किया, दोनों ने पहाड़ पे रख दिया। अल्लाह ने आग को भेजा, एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरी की कुर्बानी कबूल ना हुई। कुरान ने उसका नक्शा यूँ खींचा इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र। फरमाया कि दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जब दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिसका नाम काबिल था, उसने हाबील को कहा कि हाबील अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अब उसने कहा कि भाई अगर तू मेरी तरफ हाथ उठाएगा, ला इम बसत्ता इलैया यदका लितक़तुलनी मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़तुलक। भाई अगर तू मेरी तरफ मारने के लिए हाथ उठाएगा तो खुदा की कसम मैं तेरी तरफ हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मेरे दिल में मेरे अल्लाह का खौफ है। तू मुझे शहीद कर देगा, मार देगा तो मार देना। अब यहाँ से कुर्बानी का सिलसिला शुरू है और ये हर उम्मत में कुर्बानी रही, हर उम्मत ने कुर्बानी की। लेकिन उम्मत कुर्बानी करती थी, कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते थे। कुर्बानी करते थे, पहाड़ पे जाकर जानवर को ज़िबा करके रख देते थे। अब अल्लाह का आर्डर होता, जिसकी कुर्बानी कबूल होनी होती आग उसको खा जाती, जिसकी नहीं होती वो सामने पड़ी रहती, लोगों के सामने ज़लील होता, जो लोगों के सामने रुसवाई होती। लेकिन उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह ने यह रहम वाला मामला फरमाया, करम वाला मामला फरमाया कि आज उम्मत मुस्लिमा अपने हाथ से कुर्बानी का जानवर ज़िबा भी करता है, उसके बाद गोश्त भी खाता है। फिर अल्लाह भी कुरान में कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। और लोगों, ना मुझे तुम्हारे गोश्त की ज़रूरी है, ना तुम्हारे खून की ज़रूरत है, बल्कि मैं तो तुम्हारा तक़वा चेक करने के लिए ये काम करवाता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये कुर्बानी का जानवर जिसके आज़ा मुकम्मल हों, अगर कोई ऐसा जानवर है, फरमाया कि हमने जानवर ख़रीदना होता है, बाद जब हम जाते हैं वहाँ पर दांत चेक करते हैं जानवर के,
ये दांत का चेक करना, ये दांत का चेक करना अलामत है, इल्लत नहीं है। इल्लत उम्र है कि जानवर की उम्र पूरी होनी चाहिए, जो मैंने अभी बताई है कि ऊँट ऊँटनी 5 साल के, गाय बैल भैंस 2 साल के, बकरा बकरी 1 साल के, दुम्बा या भेड़ हो 6 महीने के या 1 साल के। अगर उम्र मुकम्मल है तो आप जानवर ख़रीद सकते हैं। ये दांत का चेक करना ये अलामत है, इल्लत नहीं है। शरीयत की तरफ से जो इल्लत है वो उम्र है, उम्र कि आपने उम्र पूछनी है। हाँ, दयानतदार इंसान है, घर के अंदर उसने जानवर को पाला है, आप उसके पास जाएं। अगर आपको यकीन है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता, आप उसके पास जाएं, जाकर पूछें कि इसकी उम्र क्या है। वो बताता है इसकी उम्र 5 साल है, 2 साल है, आप जानवर को ख़रीद लें। हाँ, आजकल झूठ है, धोखा है, फरेब है कि हाथ दाढ़ी रख कर झूठ बोलता है, कोई जनाब दाढ़ी नहीं रखी। लोग अजीब अजीब हीले कर रहे हैं कि इंसान की सोच से बाहर बात हो जाती है। तो फरमाया आज के ज़माने के अंदर दांत का चेक करना ज़रूरी है कि दांत भी चेक करने चाहिए। और दांत चेक करते ये भी ख्याल करें, जिस तरह कल एक मैंने वीडियो देखी कि वो जो जानवर था उसको नकली दांत लगाए हुए थे। वो जब घर में लेकर आए, उन्होंने दांत निकाले तो दांत बाहर निकल आए। भाई आजकल बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए एक एक चीज़ चेक कर कर जानवर को ख़रीदें, कहीं ऐसा ना हो आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाए। तो जानवर का सबसे पहले जो दांत का चेक करना है, ये मसला याद रखना चाहिए कि दांत का चेक करना ये अलामत है, इल्लत नहीं है। इल्लत वो उम्र का चेक करना है कि उम्र मुकम्मल है कि नहीं है। और इसी तरह फरमाया कि जानवर खूबसूरत होना चाहिए, उसमें कोई ऐब ना हो। ऐब क्या होता है कि जानवर की जो नज़र है वो नबीना तो नहीं है, बीना है कि नबीना है, ये चेक करना चाहिए। उसके चेक करने का तरीका जो शरीयत ने बताया कि उसकी एक आंख पे हाथ रखकर दूसरी आंख की तरफ घास रखना चाहिए, क्या उसकी तरफ वो आता है कि नहीं आता, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह फिर पहली आंख पर हाथ रखकर दूसरी आंख की तरफ ऐसे करना चाहिए। अगर 1/3 से कम उसकी नज़र कमज़ोर है, फरमाया उसको कुर्बान कर सकते हैं। अगर 1/3 से ज़्यादा है फिर वो जानवर आप कुर्बानी में नहीं कर सकते, ज़ाया हो जाएगी कुर्बानी। और इसी तरह फरमाया जानवर लंगड़ा नहीं होना चाहिए। अब बाज़ जानवर है 3 पाँव पे वो चल सकता है, चौथे पे नहीं चल सकता, तो शरीयत का हुक्म है कि उसकी कुर्बानी ना करो। हाँ, कोई ऐसा जानवर है कि वो तीसरी चौथी जो टांग है उस पर सहारा तो लेता है, वज़न नहीं डालता, फरमाया उसकी कुर्बानी भी नहीं है। हाँ, सहारा भी ले, कुछ वज़न भी डाले, तो आप उस जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर सकते हैं। और इसी तरह फरमाया वो जानवर अल्लाह के रास्ते में ज़िबा ना करो जो अपन उठकर कुर्बान गाह की तरफ ना जा सके। जहाँ अपने जानवर को ज़िबा करना है, कुर्बान करना है, वो इतना कमज़ोर है, इतना लागर है कि आप उसको लेकर वहाँ तक नहीं जा सकते, फरमाया उस जानवर को ज़िबा ना करो। और इसी तरह फरमाया कि एक वो जानवर है जिसके सींग नहीं है। अब सींग दो किस्में होती हैं कि एक ये कि सींग दरमियान से कट गया है, फरमाया जिसका सींग कट गया है उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर सकते हैं। वो सींग जो जड़ से निकल गया है उस जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा नहीं कर सकते। और इसी तरह फरमाया अगर कान या दुम, एक जानवर है उसका कान या दुम कट गई है, फरमाया अगर 1/3 आधी से ज़्यादा कट गई है तो उस जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा ना करो, आपकी कुर्बानी ज़ाया हो जाएगी। कोई ऐसा जानवर है जिसके मुंह में दांत ही नहीं है, फरमाया उसको भी अल्लाह के रास्ते में ज़िबा ना करो, उसको भी अल्लाह के रास्ते में ज़िबा ना करो। और ऐसा जानवर है जिसको खारिश है, उसकी खारिश के असरार जो हैं उसकी गोश्त तक मुरतब हो चुके हैं, तो फरमाया ऐसे जानवर को भी अल्लाह के रास्ते में ज़िबा ना करो। और कोई ऐसा जानवर है जिसके थन का मसला है, जिस तरह ये बकरी है या गाय है, फरमाया अगर बकरी है उसके एक थन का मसला है, वो खुश्क हो चुका है, उसको अल्लाह के रास्ते में ज़िबा ना करो। अगर गाय या भैंस है उसके 2 थनों को मसला है, यानी खुश्क हो चुके हैं या ऐसे ज़ख्मी हैं कि बच्चा दूध भी नहीं पी सकता, फरमाया ऐसे जानवर को अल्लाह के रास्ते में ज़िबा ना करो। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी के जानवर को ख़रीदते वक्त 2 बातों का ख्याल करना है। एक क्या कि उस कुर्बानी के जानवर के सारे अज़ा मुकम्मल होने चाहिए। नंबर 2 पे क्या है कि वो खूबसूरत लगे, खूबसूरत लगना चाहिए, जो देखे उसकी तारीफ़ करे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सुन्नत अदा करें।